नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। जब हम कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं, सांसद हो या विधायक हो, वो कितना कामयाब है, किसकी क्या रिपोर्ट है, इस बात का अंदाजा इससे लगता है कि हमने जिस सदन में उसको चुन करके भेजा है, वो वहां पर अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी को कितना मजबूती से कर रहे हैं, वो क्षेत्र की आवाज को कितना मजबूती से उठा रहे हैं, वो अपने इलाके के लोगों की पैरवी कितना ढंग से कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के कितने मुद्दे अगर विधायक है तो विधानसभा में और सांसद है तो संसद में उठा रहे हैं, इसी बात से अंदाजा लगता है। आज बात हम बाड़मेर जिले की सातों विधानसभा के सातों विधायकों की करेंगे जो इस समय विधायक है उनकी, कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद विधानसभा के दो सत्र हुए। एक बार लोकसभा चुनाव से पहले शपथ और बजट पेश हुआ है, पूरक बजट जो अनुपूरक बजट था वो पेश हुआ है और कुछ दिनों तक विधानसभा चली थी। और अब जो दूसरा पार्ट उसका चल रहा है, वो इस दौरान किस विधायक ने अपने इलाके के कितने सवाल किन मुद्दों पर उठाए हैं, सातों विधायकों की बात करेंगे। और अगर आपके क्षेत्र के विधायक अगर आपकी नुमाइंदगी को सही से नहीं कर रहे, अगर आपकी आवाज विधानसभा या लोकसभा में नहीं उठा रहे हैं, आपको सवाल करना चाहिए कि हमने आपको चुनकर भेजा था हमारी आवाज उठाने के लिए, हमारे हितों की बात करने के लिए, आप तो चुप है। बहरहाल, सबसे पहले बाड़मेर विधानसभा की बात करेंगे जहां से निर्दलीय प्रियंका चौधरी विधायक है और बीजेपी को फिलहाल समर्थन दे रखा है। पहले सत्र के अंदर उन्होंने 6 सवाल उठाए थे। सभी 6 सवाल तारांकित थे, जिसमें पट्टों को लेकर सवाल था, जिसमें कैथ लैब को लेकर के था, बाड़मेर मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले एमआरआई मशीन्स की उपलब्धता को लेकर के सवाल था। और 6 सवाल ही इस बार इस सत्र के अंदर पूछे, जिसमें से सभी 6 तारांकित सवाल है। सवालों के प्रकार को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि सवाल एक तो होता है तारांकित, एक होता है अतारांकित। तारांकित सवाल वो होता है जिसमें जब विधायक सवाल करता है तो उसका जवाब जिस विभाग से जुड़ा सवाल है उसके मंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर के मौखिक रूप से जवाब देते हैं। अतारांकित जवाब मौखिक रूप से नहीं दिया जाता, केवल लिखित में दिया जाता है। एक और सवाल होता है अंतः सत्र सवाल। ये सवाल वैसे ये जो अंतः सत्र सवाल पूछने की जो नियम है, ये पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान जो स्पीकर थे सीपी जोशी, उन्होंने कांग्रेस राज में 500 साल बंद रखे थे। लेकिन इस बार जब बीजेपी की सरकार बनी है तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस प्रोसेस को फिर से शुरू किया है। अंतः सत्र सवाल उसे कहते हैं कि जब विधानसभा का सत्र खत्म हो जाता है और अगला सत्र शुरू होता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इस दौरान भी विधायकों को सवाल पूछने का अधिकार होता है महत्वपूर्ण मुद्दों पर, लेकिन एक लिमिट होती है। सप्ताह में एक विधायक केवल एक सवाल पूछ सकता है। और इस बार जो पिछले सत्र से लेकर के 4-5 महीने का टाइम था, राजस्थान के 200 विधायकों में से सिर्फ 58 सवाल अंतः सत्र के आए हैं। और बाड़मेर जिले से तो सिर्फ एक विधायक ने ही 2 सवाल अंतः सत्र पूछे, बाकी किसी ने नहीं पूछे। दूसरी, बाड़मेर में टोटल 12 सवाल प्रियंका चौधरी ने, 6 पहले सत्र में, 6 दूसरे सत्र में। अब तक 2 सत्र हुए राजस्थान विधानसभा की। दूसरा, हरीश चौधरी ने दोनों सत्र के अंदर, पहले या इस अभी जो चल रहा है इसमें, कोई सवाल नहीं पूछा है। उनकी सवालों की जो संख्या है वो 0 है। आदूराम मेघवाल चोहटन के विधायक है, उन्होंने 29 सवाल पूछे थे पहले सत्र में, जिसमें से 9 तारांकित सवाल थे जिनके जवाब विधानसभा के अंदर मंत्रियों को मौखिक रूप से देने थे, और 20 अतारांकित सवाल थे। लेकिन इस सत्र में उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा है, 0 सवाल पूछे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने पहले सत्र के अंदर 24 सवाल पूछे थे, 9 तारांकित और 15 अतारांकित सवाल थे। और जो ये दूसरा सत्र है उसमें 55 सवाल पूछे, जिसमें से 20 तारांकित है और 35 अतारांकित सवाल है। पचपदरा के विधायक अरुण अमराराम चौधरी, उन्होंने पहले सत्र के अंदर 27 सवाल पूछे थे, जिसमें से 7 तारांकित थे, 18 अतारांकित थे और 2 अंतः सत्र सवाल थे, जिसमें से एक सवाल तो जालोर जिले के आहोर विधानसभा में जो उर्ण जमीनों पर जो अवैध तरीके से घर बने हैं, किन किन लोगों के घर गिराए गए हैं, क्यों गिराए गए हैं, और अगर किसी का अवैध रूप से घर है तो की क्या संख्या है कि इतने लोगों के अभी भी अवैध अतिक्रमण के तौर पर घर है। एक सवाल वो था। और दूसरा सवाल पूछा था जो पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान जो राशन किट बांटने वाली योजना थी, उसमें कहां कहां फर्जीवाड़े की शिकायतें मिली है
और उन शिकायतों के बाद में क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई है उसको लेकर के जवाब मांगा था, जिसमें करीब राजस्थान के 8-9 जिलों में कहीं सोशल मीडिया से वायरल, कहीं लिखित शिकायतों के आधार पर जो शिकायतें मिली उसकी डिटेल विधानसभा की तरफ से उनको प्रोवाइड करवाई गई थी। अरुण चौधरी एकमात्र ऐसे विधायक है जिन्होंने अंतः सत्र सवाल की जो ये प्रोसेस है, ये जो नियम है, इसका इस्तेमाल करते हुए सवाल पूछा। बाकी किसी ने अंतः सत्र सवाल नहीं पूछा। तो पहले सत्र में उन्होंने टोटल, मतलब वैसे तो 25 हुए, तारांकित और अतारांकित, 2 सत्र खत्म होने और इस सत्र शुरू होने के बीच में अंतः सत्र सवाल हो गए, तो टोटल 27 हो गए। और इस सत्र के अंदर उन्होंने 11 सवाल पूछे, 5 तारांकित है, 6 अतारांकित है। हमीर सिंह भायल सिवाना के विधायक है। पहले सत्र में उन्होंने 30 सवाल पूछे थे, 10 तारांकित सवाल जिनके विधानसभा में संबंधित मंत्रियों ने मौखिक रूप से जवाब दिया। तारांकित सवाल में एक अच्छी बात यह भी होती है कि अगर कोई विधायक पूरक सवाल पूछना चाहे, अनुपूरक सवाल पूछना चाहे, काउंटर क्वेश्चन कह सकते हैं, कि कोई जवाब दिया, उस जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है तो उसके अंदर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करना चाहे, तो वो ऑप्शन होता है। जबकि अतारांकित सवाल में आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, जो लिखित में दे दिया वही बस बहुत है। हमीर सिंह भायल ने पहले सत्र में 30 सवाल पूछे थे और 30 सवाल ही दूसरे सत्र में पूछे, जिसमें से दूसरे सत्र में 11 तारांकित है, 19 अतारांकित सवाल है। अब बात आती है के बिश्नोई, गुड़ामालानी से विधायक है और राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री है। उन्होंने, वैसे वो मंत्री परिषद के सदस्य हैं इस लिहाज से भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों सत्र के अंदर कोई सवाल नहीं पूछा है। कुल सवालों की बात करते हैं कि किसी विधायक ने दोनों सत्र को मिलाकर के कुल कितने सवाल पूछे, तो प्रियंका चौधरी ने दोनों सत्र में कुल 12 सवाल पूछे, हरीश चौधरी ने 0 सवाल पूछे, आदूराम मेघवाल चौहटन एमएलए ने दोनों सत्र में 29 सवाल पूछे, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने दोनों सत्र में 79 सवाल पूछे, अरुण चौधरी जो पचपदरा के विधायक है उन्होंने दोनों सत्र में 38 सवाल पूछे, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने दोनों सत्र के अंदर 60 सवाल पूछे, के बिश्नोई गुड़ामालानी विधायक ने दोनों सत्र के अंदर 0, यानी कि 2 विधानसभाएं, बायतू हरीश चौधरी, गुड़ामालानी के बिश्नोई, दोनों सत्र में 0-0 सवाल है। सबसे ज्यादा सवाल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पूछे, 79 क्वेश्चंस, 79 सवाल। दूसरे नंबर पर सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल जिन्होंने 60 सवाल पूछे हैं। आपके विधायकों के कामकाज को लेकर के अगर आप चाहते हैं किसी विधायक की विशेष तौर से उन्होंने जो सभी सवाल पूछे हैं वो क्या है, किन किन मुद्दों पर सवाल पूछे हैं, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस विधायक या जिस विधानसभा को लेकर के सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड होगी, उस विधानसभा के एक एक सवाल को लेकर के मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और मेरी आप सभी लोगों से भी अपील है कि आपके जनप्रतिनिधि, विधायक हो या सांसद हो, आपके लिए चुने जाने के बाद में 5 साल तक विधानसभा में क्या काम करते हैं, संसद में क्या काम करते हैं, इस पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। बेलगाम नेताओं का होना ठीक नहीं है। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।